जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत की तीनों सेनाएं इन दिनों अपने मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही हैं। सेनाओं के लिए नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं, पुराने हथियारों को एडवांस बनाया जा रहा है और जहां भी जरूरी हो वहां विदेशों से भी हथियारों की खरीद के लिए बड़ी बड़ी डील्स की जा रही है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना स्ट्रगल करती दिख रही है बहुत सारी समस्याओं की वजह से, फिर चाहे वो काफी सालों से अटकी MRFA डील हो या तेजस Mk1, तेजस Mk2 और एमका फाइटर जेट्स के लिए इंजन का मामला हो या कोई अन्य समस्या हो। वहीं भारतीय नेवी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेवी बहुत ही अच्छी स्पीड से और बहुत ही तैयारी के साथ अपने प्लान पर आगे बढ़ रही है। फिर चाहे वो नए नए डिस्ट्रॉयर्स का निर्माण हो, नए नए फ्रिगेट्स का निर्माण हो, पनडुब्बियां हो या कुछ और। इसी कड़ी में अब एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अपडेट यह है कि भारतीय नेवी अपनी 3 बड़ी डिफेंस डील को फाइनलाइज करना चाहती हैं, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, यानी 31 मार्च 2025 से पहले। अब ये कौन सी 3 डील्स हैं आपको बताता हूं। तो पहली डील है अमेरिका के एडवांस MQ-9B ड्रोन्स की खरीद को लेकर। कहा जा रहा है कि ये डील अब पक्की हो चुकी है और पीएम मोदी के इसी साल सितंबर में होने जा रहे अमेरिकी दौरे के दौरान इसे साइन भी किया जा सकता है। इस डील के तहत भारत को अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन्स मिलने वाले हैं, जिसमें से 8 ड्रोन्स भारत की थल सेना और वायु सेना के लिए और 15 ड्रोन्स भारत की नेवी के लिए होंगे। इन ड्रोन्स को भारत की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जाएगा और जरूरत के अनुसार भारतीय हथियार भी इसमें लगाए जा सकेंगे। नेवी वाले ड्रोन्स को एंटी सबमरीन वॉरफेयर से भी लेस किया जाएगा और तो और जरूरत पड़ने पर इन ड्रोन से शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल भी दागी जा सकेगी दुश्मन के युद्धपोतों पर हमला करने के लिए। तो ये तो हो गई पहली डील। दूसरी डील है फ्रांस के साथ 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के निर्माण को लेकर। इन सबमरीन्स को फ्रांस का फ्रेंच नेवल ग्रुप और भारत की माजगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL मिलकर बनाएंगी। ये सबमरीन बहुत ही एडवांस और अत्याधुनिक हथियारों से लेस होंगी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL का भी इन सबमरीन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है और इनकी कीमत लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। तीसरी डील है भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात होने वाले राफेल M फाइटर जेट की। इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट मिलने वाले हैं और इस डील की कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन तीनों डील की टोटल कीमत 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। ये इतनी बड़ी रकम है, आप इसी से समझ लीजिए कि दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी टोटल इकोनॉमी भी 1,25,000 करोड़ रुपए के बराबर नहीं है। और इन डील्स के पूरा होते ही भारतीय नेवी जल्द ही MQ-9B जैसे वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स, राफेल M जैसे घातक फाइटर जेट्स और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से लेस हो जाएगी। इसके अलावा और भी नेवी के कई सारे प्रोजेक्ट्स इन दिनों भारत के अलग अलग शिपयार्ड में चल रहे हैं। फिर चाहे वो गोवा शिपयार्ड हो, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो, कोचीन शिपयार्ड हो, GRSE हो, MDL हो, L&T हो या फिर कोई अन्य शिपयार्ड हो। अभी हाल ही में नेवी के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल का भी टेस्ट किया गया था, जिसकी रफ्तार 7 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार की 7 गुना थी और ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल तो छोड़िए बल्कि दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइल को भी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकती है। तो इसी से पता लगता है कि भारत की नेवी सिर्फ बाहर के देशों से ही हथियार नहीं खरीद रही, बल्कि भारत में भी कई तरह के घातक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई ताकत और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखकर आने वाले खतरों से निपटने की तैयारी में भारत की नेवी हर गुजरते दिन के साथ खुद को बहुत मजबूत बनाती जा रही है और ये होना भी चाहिए। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि हिंद महासागर में कोई भी अगर भारत को टक्कर देने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। बस अब देखना यह है कि क्या ये डील्स अपनी डेडलाइन से पहले पूरी हो पाएंगी या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।